बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 जनवरी 2023 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में रोनाल्डो की जर्सी के लिए कतारें लग गईं। सऊदी अरब की मारूफ फुटबॉल क्लब अल नसर एफसी की जानब से पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो से दस्तखत होने के ऐलान के बाद रोनाल्डो और 7 नंबर की नई शर्ट खरीदने के लिए स्पोर्ट्स वेयर स्टोर्स पर फैंस की कतारें लग गईं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के दार हुकूमत रियाद में अल नसर क्लब के करीब मेगा स्टोर से चंद कदम के फासले पर रहायश पजीर एक वकील और सहाफ़ी मुआज़ अल जंदर भी शर्ट खरीदने वालों में शामिल थे। अल नसर के मदाह ने बताया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क्लब में शमूलियत के चंद घंटे में ही टीम की 7 नंबर वाली शर्ट की फ़रोख्त में बेपनाह इजाफा हो गया। अलजर्दा ने बताया कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल नसर स्टोर के करीब ही रहता हूँ, क्योंकि मोतबर बैनुल-अक़वामी और सऊदी अखबारात ने जिस लम्हे इस जो खबर है उसका ऐलान किया, मैं यहाँ पहुँच गया। उन्होंने बताया इस वक्त रियाद शहर में बारिश हो रही थी और ख़राब मौसम के बायस ट्रैफिक भी स्लो थी और एग्रीमेंट का भी सरकारी तौर पर ऐलान होना बाकी था, लेकिन रोनाल्डो को पसंद करने वाले नौजवान और बच्चों की बड़ी तादाद 7 नंबर की जर्सी खरीदने की उम्मीद में कतारों में खड़ी थी। मुआज़ ने बताया कि यहाँ पर स्टोर का स्टाफ रोनाल्डो के मदाहों को जर्सी की दस्तयाबी की बाबत आगाह कर रहा है और जर्सी की वसूली के लिए बुकिंग भी हो रही है। उन्होंने स्टोर से जर्सी खरीदने की अपनी फ़ोटो फौरी तौर पर ऑनलाइन पोस्ट कर दी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। मक्का रीजन समेत सऊदी अरब के कई इलाकों में आज से बारिश। सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इतवार से आइंदा जुमे तक सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बयान में कहा गया कि मक्का मुकर्रमा रीजन में जद्दा और राबिक समेत कई इलाकों में अलबाहा, कसीम, मदीना, अल जौफ, हाइल और रियाद के बाद इलाकों में बारिश की तवक्को है। कौमी मरकज़ का कहना है कि रवां हफ्ते मंगल और बुध को तबूक के बराई इलाके और अलजौफ और शुमाली हदूद के बाद इलाकों में भी बर्फबारी की तवक्को है। एसपी के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने इतवार से शुरू होने वाली जो बारिश के पेश नज़र शहरियों और गैर मुल्कियों से एहतियात की अपील की है। और बयान में कहा गया कि मक्का रीजन बारिश की जद में रहेगा। मक्का मुकर्रमा, जद्दा, राबिक, ताइफ, अलजमूम, अलकामिल, बहरा, खलीस और अलकनफजा, अल अर्जियात, अज़म, मदीना मुनव्वरा, यम्बो, वादी अलफरा, खैबर अलउला, रियाद रीजन के कुछ इलाके, बाहा, कसीम, शर्किया और हदूद शुमालिया के कई इलाके मुतासिर होंगे। याद रहे कि मक्का मुकर्रमा, जद्दा और ताइफ के इदारा तालीम ने मौसम के तब्दील होने वाली सूरत हाल के बायस आज इतवार 1 जनवरी को मक्का रीजन, जद्दा, ताइफ और राबिग और खलीज के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फ़ैसला किया है। ऑनलाइन तालीम होगी। मुतलका हुकाम बारिश से मुतासरा इलाकों में 24 घंटे चौकस हैं। मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को घरों से इंतहाई ज़रूरत के तहत ही निकलने की तंबीह कर रहे हैं। बारिश के दौरान हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर की ताकीद की जा रही है। ऊँटों में सरमायाकारी दौलतमंदी का मुख्तसर रास्ता है। किंग अब्दुल अजीज़ ऊँट मेले के तर्जमान मोहम्मद अल हरबी ने कहा कि ऊँटों में सरमायाकारी दौलतमंदी का तेज़ तरीन रास्ता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा बेहतरीन ऊँट कामयाब और फ़ायदा मंद जो है सरमायाकारी का ज़रिया है। उन्होंने कहा मुकाबलों में जिन ऊँटों को शामिल किया जाता है वो सब ज़्यादा कीमती हैं। मुकाबलों में नुमाया पोजीशन लेने वाले कुछ ऊँटों की कीमत 50 मिलियन रियाल से तजावज़ कर गई। उन्होंने कहा दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे महंगी ऊँटनी 30 मिलियन रियाल में फ़रोख्त हुई। उन्होंने कहा मेले के सिलसिले में ऊँटों की नीलामी भी होती है। रोज़ाना जो है 18 मिलियन, 15 मिलियन और 10 मिलियन रियाल की बोलियां लगती हैं। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज से। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार से अबशर के जरिए गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा नीलामी आज इतवार से बुध 4 जनवरी तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत के लिए अबशर का अकाउंट होना ज़रूरी है। 2022 के दौरान मक्का बस सर्विस से 25 मिलियन अफराद ने सफ़र किया।
سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ رائل کمیشن نے کہا کہ 2022 کے دوران مکہ بس سروس سے 2 کروڑ 56 لاکھ افراد نے سفر کیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق رائل کمیشن نے بتایا کہ مکہ بس سروس کے تحت شہر میں 12 روٹس اور 438 اسٹینڈز جو ہیں اس کے ذریعے بسیں سفر کی سہولت فراہم کر رہی ہیں۔ رائل کمیشن کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر صالح الرشید نے بتایا کہ بسوں کے استعمال کا رواج تصور سے کہیں زیادہ تیزی سے مقبول ہوا ہے۔ امید سے کہیں زیادہ لوگوں نے پبلک ٹرانسپورٹ بسیں استعمال کی ہیں۔ انجینئر صالح الرشید نے آئندہ مرحلے میں لاجسٹک جو خدمات ہیں زیادہ بہتر بنانے کی کوشش ہوگی۔ اس سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے گا تاکہ مکہ مکرمہ شہر کے باشندے اور زائرین کی سفری ضروریات پوری ہو سکیں۔ یاد رہے کہ مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ رائل کمیشن نے مکہ تمیز ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ یہ ایوارڈ مکہ مکرمہ، منی، مزدلفہ اور عرفات میں بہترین بس سروس اس پر دیا گیا ہے۔ کھلونا عطیہ کریں، نیا خود بنائیں۔ ریاض سیزن میں بچوں کے لیے انیشیٹو۔ سعودی عرب میں جاری ریاض سیزن 2022 کے اس میں نیشنل انوائرمنٹ ری سائیکلنگ کمپنی جو تدبیر ہے اس کے ساتھ مل کر وہ ڈونیٹ یور ٹوائے اینڈ میک اندر کے نام سے ایک کمیونٹی انیشیٹو شروع کیا گیا ہے، جس میں بچوں کو پرانا یا وہ نئے کھلونے عطیہ کرنے اور اپنی پسند کی نئی چیز بنانے کی دعوت دی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ انیشیٹو ریاض ٹوائے فیسٹیول کے حصے کے طور پر شروع کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد آج کی نسل اور آنے والے کل کے معماروں کو دینے، یکجہتی اور تعاون کا جذبہ فراہم کرنا ہے۔ تفریح اور تخلیقی صلاحیتوں سے بھرا ہوا یہ انیشیٹو بچوں کو کھلونوں کی صنعت میں ایک نئی دنیا تلاش کرنے دیتا ہے اور کم خوش قسمت جو لوگ ہیں ان کو خوشی دیتا ہے۔ فیسٹیول میں دستیاب گائیڈز کی مدد سے مخصوص مراحل پر عمل کرتے ہوئے بچے اپنا پسندیدہ کھلونا خود بنا کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جاپان نے 3/4 خام تیل امارات اور سعودی عرب سے درآمد کیا۔ جاپان کی توانائی کے اعداد و شمار کے مطابق نومبر میں جاپان کے تیل کی درآمدات کا 3/4 سے زیادہ 76.4% UAE اور سعودی عرب سے ہے، جس کی شرح بالترتیب 41.5% اور 36.3% ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جاپان کی سعودی عرب سے خام تیل کی درآمدات 31.60 ملین بیرل سے کم ہوگی، جبکہ UAE کی خام تیل کی درآمدات گزشتہ ماہ 33.93 بیرل سے بھی کم ہو گئیں۔ مکہ، جدہ اور طائف کے تمام تعلیمی ادارے بند، آن لائن تعلیم ہوگی۔ سعودی عرب مکہ مکرمہ، جدہ اور طائف کے ادارہ تعلیم نے موسم کی تبدیل ہونے والی صورتحال کے حوالے سے کہا کہ آج 1 جنوری کو مکہ مکرمہ میں جدہ، طائف اور عابر خلیج کے تعلیمی ادارے بند رہے اور یہ تو تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی آن لائن رہا۔ جدہ اور جو ملک عبدالعزیز یونیورسٹی ہیں وہ بھی بند رہی۔ اور واضح قومی مرکز کی جانب سے وہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتوار سے بدھ تک سعودی عرب کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بارش مکہ مکرمہ ریجن، الباحہ، قصیم، مدینہ، الجوف، حائل اور ریاض کے بعض علاقوں میں بھی ہونے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ رواں ہفتے منگل اور بدھ کو تبوک کے بالائی علاقے اور الجوف اور شمالی حدود اس کے کچھ علاقوں میں بھی برف باری کی توقع ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔